नमस्कार दोस्तों, मैं ओम हरि सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज संविधान सभा की चर्चा करेंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसकी सिफारिश पे हुआ, भारतीयों ने इसकी मांग कब कब की, अंग्रेजों की इस पे क्या प्रतिक्रिया रही, इसकी चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वनडे के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फैक्चुअल आते हैं, जबकि सिविल के एग्जाम में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। पीसीएस की बात करें तो वहाँ कथन कारण जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से, जबकि आईएएस की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक दो सही है या दोनों सही है या कोई एक सही है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना है, रटना नहीं है। अच्छे से समझ लेंगे तो एग्जाम में आप इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। तो देखते हैं संविधान सभा क्या है या इसका गठन कैसे हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए, किसके लिए? भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पे किया गया। फैक्ट ही है, अच्छे से समझिए। भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन 1946 में कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर किया गया। संविधान सभा का गठन क्यों हुआ? भारतीय संविधान का निर्माण के लिए। कब हुआ? 1946 में हुआ। किसकी सिफारिश पे हुआ? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। ऐसा नहीं है कि एकाएक 1946 में इसका गठन हो गया। इसकी मांग या इस संविधान सभा के गठन की मांग राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ही प्रारंभ हो गई थी। विभिन्न राजनीतिक दल, विभिन्न लोग या नेता संविधान सभा की गठन की मांग करते रहे हैं। अब हम देखते हैं कि भारतीयों ने कब कब इसके गठन की मांग की और अंग्रेजों ने संविधान सभा के बारे में क्या किया। पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल में संविधान सभा की बात कही। समझिएगा, पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल में संविधान सभा की बात कही। इन्होंने मांग नहीं किया, केवल बात कही। किसमें? स्वराज बिल में संविधान सभा की बात कही, इन्होंने मांग नहीं किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी 1922 में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए या भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। इन्होंने भी संविधान सभा की मांग नहीं की। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 1922 में कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए, इन्होंने भी मांग नहीं की। 1928 में राज्य सचिव वर्केन हेड ने भारतीयों को चैलेंज किया या चुनौती दिया कि अगर भारतीय अपना संविधान बना लें और वह संविधान सबको स्वीकार हो तो ऐसे संविधान को हम क्या कर देंगे? लागू कर देंगे। इस चैलेंज को, इस चुनौती को भारतीयों ने स्वीकार किया और 11 सदस्यीय नेहरू कमेटी गठित की गई, जिसके अध्यक्ष बने मोतीलाल नेहरू और मंत्री तथा सचिव बने जवाहरलाल नेहरू। ये बाप बेटे की समिति है। और भी सदस्य थे, सुभाष चंद्र बोस थे, अन्य भी सदस्य थे जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। इस नेहरू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से आप जानते हैं। इस नेहरू रिपोर्ट को ही संविधान मान लिया गया और अंग्रेजों से कहा गया कि आपको हम 1 साल का समय देते हैं, हमारे संविधान को आप लागू कर दीजिए, क्योंकि आपने चैलेंज किया था कि भारतीय अगर संविधान बना दें तो उसे हम लागू कर देंगे। आपको 1 साल का समय देते हैं, अगर आप इसे लागू कर देंगे तो ठीक, और नहीं करेंगे तो हम जन आंदोलन शुरू कर देंगे। इसी बीच नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ जिन्ना ने 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत कर दी। किसने? जिन्ना ने इस नेहरू रिपोर्ट के खिलाफ 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत कर दी। कहा कि हम नेहरू रिपोर्ट को नहीं मानते, ये हमारे 14 सूत्रीय कुछ कार्यक्रम है, इसे मानना होगा। अंग्रेज भी यही चाहते थे कि कुछ
विवाद उत्पन्न हो जाए। तो अंग्रेजों ने कहा जो आपने संविधान बनाया था नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से वो सबको स्वीकार नहीं है, इसलिए हम उसे लागू नहीं कर सकते। जो भी हो, इस नेहरू रिपोर्ट का परिणाम यह हुआ कि संविधान बना लेकिन वो लागू नहीं हो सका। 1934 में पहली बार एमएन राय ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया। संविधान सभा के गठन का क्या दिया? विचार दिया। 1934 में पहली बार एमएन राय ने संविधान सभा के गठन का क्या किया? क्या दिया? विचार दिया। इन्होंने भी मांग नहीं की, अभी भी मांग नहीं हो पा रही। इन्होंने संविधान सभा के गठन का एक विचार दिया। आगे चलकर 1934 में स्वराज पार्टी 1934 में एक राजनीतिक दल के रूप में पहली बार स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग की। 1934 में एक राजनीतिक दल के रूप में पहली बार स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग की। स्वराज पार्टी ने कहा कि वयस्क मताधिकार पर आधारित एक निर्वाचित प्रतिनिधियों की संविधान सभा होगी जो भारतीय संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। और ऐसी संविधान सभा के गठन की हम क्या करते हैं? मांग करते हैं। तो पहली बार 1934 में एक राजनीतिक दल के रूप में पहली बार स्वराज पार्टी ने संविधान सभा के गठन की मांग की। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, संविधान सभा के गठन की मांग की। स्वराज पार्टी ने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर या वयस्क मताधिकार पर आधारित एक निर्वाचित प्रतिनिधियों की संविधान सभा होगी जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। और ऐसे संविधान सभा की हम क्या करते हैं? मांग करते हैं। तो पहली बार किस पार्टी ने मांग की? स्वराज पार्टी ने। अब कांग्रेस को लगा कि हम पिछड़ जा रहे हैं, तो कांग्रेस ने भी 1936 में कांग्रेस पार्टी ने भी 1936 में इस संविधान सभा की मांग को अपने अधिकृत नीतियों में एथोराइज पॉलिसी में शामिल किया और कहा कि हम भी क्या कर रहे हैं? संविधान सभा के गठन की मांग की। ये रहा भारतीयों ने कब कब क्या किया। एक बार फिर समझते हैं। पहली बार 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज बिल में संविधान सभा की बात कही, उन्होंने मांग नहीं किया। 1922 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए, इन्होंने भी संविधान सभा की मांग नहीं की। 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से संविधान बना लेकिन वो लागू नहीं हो सका। 1934 में एमएन राय ने संविधान सभा के गठन का विचार दिया, उन्होंने भी मांग नहीं की। 1934 में स्वराज पार्टी पहली बार एक राजनीतिक दल के रूप में संविधान सभा के गठन की मांग की। उसने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर एक निर्वाचित प्रतिनिधियों की संविधान सभा होगी जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। और ऐसे संविधान सभा का हम क्या कर रहे हैं? मांग कर रहे हैं। तो पहली बार मांग कब? 1934 में स्वराज पार्टी द्वारा किया गया। 1936 में कांग्रेस को लगा कि हम इसकी मांग में पिछड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम भी संविधान सभा के गठन की मांग करते हैं। इसी बीच 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। क्या? द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया। भारतीय इसे एक अवसर के रूप में देख रहे थे कि इस समय देश को आजाद करा लिया जाए तथा संविधान सभा का गठन कर लिया जाए। अंग्रेज ये सोच रहे थे कि जिस तरह प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय अंग्रेजों का साथ दिए थे, उसी तरह द्वितीय विश्व युद्ध में भी भारतीय क्या करेंगे? अंग्रेजों का साथ देंगे। लेकिन इसका क्या हुआ? उल्टा हुआ। इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। अब भारतीयों को
क्या संतुष्ट करने के लिए या समझाने बुझाने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया, जिसे आप अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। 1940 का अगस्त प्रस्ताव, जो लॉर्ड लिंग लिथगो द्वारा लाया गया था, जो लॉर्ड लिंग लिथगो द्वारा लाया गया था। ये अगस्त घोषणा नहीं है, ये अगस्त क्रांति नहीं है, क्या अगस्त प्रस्ताव है, जो किसके द्वारा लाया गया था? लॉर्ड लिंग लिथगो द्वारा। इस अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि एक संविधान निर्मात्री संस्था होगी, एक संविधान निर्मात्री क्या होगी? संस्था होगी, जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। इस अगस्त प्रस्ताव में कहा गया कि एक संविधान निर्मात्री संस्था होगी जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी, लेकिन इसके पहले भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन करना होगा, और भविष्य में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उसके बाद हम संविधान सभा का गठन करेंगे। भारतीय नेता या भारतीय इस अगस्त प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं हुए। अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? भारतीय नेताओं को संतुष्ट नहीं कर सके और यह प्रस्ताव फेल हो गया। लेकिन इसका परिणाम यह निकला कि जाने अनजाने में ही सही अंग्रेजों ने पहली बार इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय संविधान बनाने का अधिकार भारतीयों के पास है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ही अंग्रेजों ने पहली बार यह स्वीकार किया कि भारतीय संविधान बनाने का अधिकार भारतीयों के पास है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ने लगा ब्रिटेन पर कि क्यों कि भारतीय नेताओं को आप संतुष्ट करिए, भारतीय नेताओं से बात करिए कि वो युद्ध में क्या हमारा समर्थन करें। अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर 1942 में क्रिप्स को भेजा गया, क्रिप्स को भारत भेजा गया 1942 में, जिसे आप क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। ये एक मिशन लेके आए जिसे आप क्रिप्स मिशन के नाम से जानते हैं। इस क्रिप्स मिशन में कहा गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा होगी। क्या होगी? एक निर्वाचित संविधान सभा होगी जो भारतीय संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। ध्यान रखिए, इसमें कहा गया क्रिप्स मिशन में कि एक निर्वाचित संविधान सभा होगी जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी, लेकिन इसके पहले भारतीयों को युद्ध का समर्थन करना होगा, और भविष्य में जब युद्ध समाप्त होगा तो हम निर्वाचित संविधान सभा का गठन करेंगे जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। इस क्रिप्स मिशन में कुछ भी नया नहीं था जो अगस्त प्रस्ताव में नहीं था, बस शब्दों का हेरफेर है। यहां कहा गया एक संविधान निर्मात्री संस्था होगी, यहां कहा गया कि एक निर्वाचित संविधान सभा होगी जो भारतीय संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। यह क्रिप्स मिशन केवल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखाना था कि हम भारतीयों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ दिन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्रिप्स मिशन को स्वयं ही क्या कर लिया? वापस बुला लिया। इसका परिणाम यह निकला कि क्रिप्स मिशन भी भारतीय नेताओं को संतुष्ट नहीं कर सका। इस क्रिप्स को जवाहरलाल नेहरू ने विरोध करते हुए कहा कि क्रिप्स शैतान की संतान है। क्रिप्स क्या है? शैतान की औलाद है। गांधी ने इसे क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। लोगों ने इनका क्या किया? विरोध किया। इस बीच 1943 में वायसराय वेवेल इंग्लैंड गए, वहां से आए तो एक प्रस्ताव पेश किया, एक प्रस्ताव रखा जिसे वेवेल प्रस्ताव कहा गया या शिमला प्रस्ताव कहा गया। 1945 में वेवेल ने वेवेल प्रस्ताव रखा, उन्होंने रखा इसलिए वेवेल प्रस्ताव कहा गया। शिमला में रखा गया इसलिए शिमला प्रस्ताव भी कहा जाता है। इस शिमला प्रस्ताव में या वेवेल प्रस्ताव में 14 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाना था, जिस 14 सदस्य में से 5 हिंदू होंगे, 5 मुस्लिम होंगे, 4 वायसराय द्वारा मनोनीत किया जाता। इन 5 हिंदुओं को रखने का अधिकार कांग्रेस के पास था, इन 5 मुस्लिम भाइयों को रखने का अधिकार मुस्लिम लीग को था, और 4 मनोनीत करते वायसराय। इस प्रस्ताव को शिमला में रखा गया, कांग्रेस के सामने, मुस्लिम लीग के सामने, अन्य पार्टियों के सामने। इस 5 हिंदुओं में कांग्रेस ने पहला नाम अब्दुल कलाम आजाद का दिया।
जो ही ये पहला नाम मुस्लिम लीग ने देखा या जिन्ना ने देखा तो जिन्ना ने क्या कर दिया, विरोध कर दिया। कहा कि 5 हिंदुओं का मतलब 5 हिंदू ही होना चाहिए। जबकि कांग्रेस ने किसका नाम दिया था, अब्दुल कलाम आजाद का दिया था। क्यों उन्हीं का नाम दिया था? उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अब्दुल कलाम आजाद हुआ करते थे, इसलिए पहला नाम, हिंदुओं में पहला नाम कांग्रेस के तरफ से अब्दुल कलाम आजाद का दिया गया। जिन्ना ने इसका विरोध किया कि मुस्लिम का मतलब केवल मुस्लिम लीग से आएगा, कांग्रेस से कोई नहीं आ सकता। बात नहीं बनी। वेवेल पर अर्थात वायसराय की कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया जिन्ना के विरोध के कारण, अर्थात वेवेल प्रस्ताव भी फेल कर गया, अर्थात शिमला की शीतलता भी कोई परिणाम नहीं दे सकी। जो भी हो, इस वेवेल प्रस्ताव का जो उद्देश्य था कि वर्तमान राजनीतिक संकट को किसी तरह दूर किया जाए, वो भी दूर नहीं हो सका। इस वेवेल प्रस्ताव का ये उद्देश्य नहीं था कि भारत के विभाजन को किसी तरह रोक दिया जाए। ध्यान रखिएगा, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका उद्देश्य था, वेवेल प्रस्ताव का उद्देश्य था या शिमला प्रस्ताव का उद्देश्य था, जो वर्तमान राजनीतिक संकट है उसे किसी तरह समाप्त किया जाए। इसका कदापि उद्देश्य नहीं है कि भारत के विभाजन को रोका जाए। आगे 1945 में ही जुलाई 1945 में ब्रिटेन में ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव होते हैं। लेबर पार्टी की सरकार बनती है, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं। चुनाव के दौरान लेबर पार्टी ने घोषणा किया था, अपने मैनिफेस्टो में रखा था, राजनीतिक घोषणा पत्र में रखा था कि अगर हमारी पार्टी सरकार बनाती है या हमारी पार्टी सरकार में आती है तो सबसे पहले हम भारतीय समस्या का क्या करेंगे, समाधान करेंगे। वादा किया था, चुनाव के दौरान वादा किया है तो उसे निभाना भी है। तो और वादे को निभाते हुए लेबर पार्टी ने, अर्थात ब्रिटेन के निवर्तमान प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय समस्या के समाधान के लिए 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का गठन कर दिया। कहां पे? लंदन में। एक बार फिर देखिए, जुलाई 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव होते हैं। इस चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनती है, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बनते हैं और लेबर पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो सबसे पहले भारतीय समस्या का समाधान करेंगे। वादे को निभाते हुए क्लीमेंट एटली ने या लेबर पार्टी ने भारतीय समस्या के समाधान के लिए 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन योजना का गठन कर दिया। कहां पे? लंदन में। तो यहां आ गया क्या? कैबिनेट मिशन योजना। एक बार फिर अंग्रेजों द्वारा क्या क्या हुआ? 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया जिसमें कहा गया कि संविधान निर्मात्री संस्था होगी जो भारतीय संविधान का निर्माण करेगी, लेकिन यह प्रस्ताव फेल हो गया। 1942 में क्रिप्स मिशन आए, मिशन लेकर इन्होंने कहा कि निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया जाएगा। यह भी भारतीय नेताओं को संतुष्ट नहीं कर सके। वेवेल प्रस्ताव के माध्यम से 14 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाना था, लेकिन यह गठन नहीं हो सका। जुलाई 1945 में ब्रिटेन में चुनाव हुए और इस चुनाव में लेबर पार्टी की सरकार बनी, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बने और एटली ने भारतीय समस्या के समाधान के लिए 19 फरवरी 1946 को लंदन में ही कैबिनेट मिशन योजना का गठन कर दिया। और इसी कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर क्या संविधान सभा का गठन किया गया। इतना बताने का मेरा मकसद यह था कि किसी तरह क्या आ जाए, कैबिनेट मिशन योजना आ जाए। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कैबिनेट मिशन योजना के बारे में। कैबिनेट मिशन योजना का गठन 19 फरवरी 1946 में किया गया। कहां पे? लंदन में। गठन कब हुआ? 19 फरवरी 1946 में। कहां पे हुआ? लंदन में हुआ। किसने किया? क्लीमेंट एटली ने किया। उस समय वहां के क्या हुआ करते थे? प्रधानमंत्री हुआ। क्यों किया? भारतीय समस्या के समाधान के लिए।
कैबिनेट मिशन योजना का गठन 19 फरवरी 1946 में लंदन में हुआ। किसने किया? क्लेमेंट एटली ने किया। क्यों किया? क्योंकि ये भारतीय समस्या का क्या करेंगे? समाधान करेंगे। इसमें 3 सदस्य थे, 1 + 2 = 3 सदस्य। एक अध्यक्ष पैथिक लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष थे। पैथिक लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष। इस कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस। दूसरा सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स। तीसरा एबी अलेक्जेंडर। ये 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन योजना 24 मार्च 1946 को भारत आती है। 19 फरवरी 1946 को गठन हुआ लंदन में। 24 मार्च 1946 को 24 मार्च 1946 को भारत आता है। कौन? कैबिनेट मिशन योजना या तीनों सदस्य। 24 / 23 क्या है? कभी कभी ऑप्शन में 24 न देकर 23 दे दिया जाता है। सही इसका आंसर 24 ही है, लेकिन अगर ऑप्शन में 24 नहीं है तो आप 23 को ट्रिक करेंगे। अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप क्या लगाएंगे? 24 ही लगाएंगे। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत आते हैं। 182 बैठकें करते हैं तथा 782 नेताओं से विचार विमर्श करने के बाद महत्वपूर्ण 2 सुझाव या महत्वपूर्ण 2 परामर्श या महत्वपूर्ण 2 सिफारिशें करती है यह कैबिनेट मिशन योजना। पहला, संविधान सभा का गठन किया जाए। पहला क्या? संविधान सभा का गठन किया जाए, जो भारतीय संविधान का क्या करेगी? निर्माण करेगी। और दूसरा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। जब तक हम सत्ता हस्तांतरित नहीं कर देते तब तक एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। तो कैबिनेट मिशन योजना की 2 सिफारिशें, संविधान सभा का गठन किया जाए और अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। इन सिफारिशों को वायसराय वेवल ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस के सामने प्रस्तुत किया कि आप क्या करना चाहते हैं। हमारे तरफ से ये 2 सुझाव हैं, आप बताइए कांग्रेस वाले कि आप क्या करना चाहते हैं, मुस्लिम लीग वाले कि आप क्या करना चाहते हैं। कांग्रेस ने कहा कि हम पहले प्रस्ताव को मान रहे हैं लेकिन दूसरे प्रस्ताव को हम नहीं मानेंगे, अर्थात संविधान सभा का हम गठन करेंगे लेकिन अंतरिम सरकार का हम गठन नहीं करेंगे, हम पूर्ण सरकार का गठन करेंगे। वेवेल ने कहा, जब कांग्रेस ने ऐसी बात कही तो वायसराय वेवेल ने कहा कि प्रस्ताव में दोनों बातों को या तो स्वीकार करना होगा या दोनों बातों को आपको अस्वीकार करना होगा। आप किसी एक को आप नहीं मान सकते। स्वीकार करिए तो दोनों बातों को स्वीकार करिए, अस्वीकार करिए तो दोनों बातों को अस्वीकार करिए। गांधी जी के समझाने बुझाने पर कांग्रेस ने इन दोनों प्रस्ताव को क्या कर लिया? मान लिया। दोनों प्रस्ताव को मान लिया। मुस्लिम लीग ने कहा कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें इससे मतलब नहीं है, हमें क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना ने मुस्लिम लीग को पाकिस्तान देने से मना कर दिया और जब मना कर दिया तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने क्या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में मनाया। जो भी है, इस कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हो गया। कब? 1946 में। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे संविधान सभा के गठन, उसके संरचना की, कितने सदस्य होंगे, उनका चुनाव कैसे हुआ, किस प्रकार हुआ, कितनी संख्या पर एक सीट निर्धारित की गई, साथ साथ संविधान सभा में राजनीतिक दलों की क्या स्थिति थी, संविधान सभा की बैठकें या अधिवेशन कब कब हुआ, अर्थात संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसकी चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे या यह लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए, शेयर भी करिए तथा ये आपका ही चैनल है, इसे सब्सक्राइब करवाइए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।